देखो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में सोनम का एक डाउट है कि सर एक बात बताओ कि जब हमारे पास लॉस होगा और फिर भी अगर हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते हैं तो लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब वो फिर लॉस सारे पार्टनर्स में बटेगा, तो फिर जब उस लॉस सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लॉस तो आखिर पार्टनर्स को ही मिला ना। फिर फायदा क्या इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन तुम दे दो उनको और फिर लॉस आ जाएगा, फिर पार्टनर्स में लॉस बांट दो। मतलब एक तरफ से इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, एक तरफ से लॉस मिला, तो इस केस में फिर फायदा क्या, उससे से इंटरेस्ट ऑन लोन ना ले। ये डाउट है, देखो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम इंटरेस्ट ऑन लोन भी देते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ एक किसी पार्टनर को मिलता है और लॉस सारे पार्टनर बढ़ते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जिसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है और उसको जितना इंटरेस्ट लोन मिला उससे लॉस कम मिले, या उससे लॉस ज्यादा भी मिलेगा तो इसको जो पहले के पैसे मिल गए हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में उतना तो कम से कम उसका बचेगा ना। देखो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। एक पहले केस में मैंने 50,000 प्रॉफिट लिया, फिर 10,000, फिर लॉस लिया, फिर इतना लॉस लिया, ठीक है। ये चारों तुम लोग एक बार समझ जाओ, फिर तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा जो सोनम वाला डाउट था। पहले केस में मानते हैं, केस 1 मैंने एज्यूम किया हुआ, कोई क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं प्रॉफिट मेरे पास था 50,000, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया ए को, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया ए को 10,000 रुपए। ये मैंने एग्जाम्पल मान लिया कि चलो मैंने 10,000 रुपये उन्हें लोन दे दिया। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, तो सर अब प्रॉफिट आपके पास बचेगा कितना, 40,000, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 40 कर लेते हैं। तो मेरे पास 40,000 का प्रॉफिट था, उसमें 10,000 दे देते, कितना बच गया, ये 30,000 रुपये मेरे पास प्रॉफिट बच गया। अब ये 30,000 जो प्रॉफिट बचा है ये कितने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये प्रॉफिट जो 30,000 बचा है। कितना डिस्ट्रीब्यूट, तो हम इक्वली मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि सर इक्वली बांटना है, ठीक है। तो अगर इक्वली बांटोगे तो ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 10,000 और सी को मिलेगा कितना, सी को भी 10,000 मिलेगा। अब देखो ए को क्या बेनिफिट है, ए को 10,000 रुपये प्रॉफिट मिला है और 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिला है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ठीक है। ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, सर ए को 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में मिल रहा है और 10,000 प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। यानी देखा जाए तो ए को टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है, 20,000 रुपये का हो रहा है। टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है, ए को 20,000 रुपये का हो रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ए को कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये मिल रहा है, क्यों, 10,000 तो प्रॉफिट बच रहा है और 10,000 इंटरेस्ट लोन बच रहा है। अब देखो यहाँ पे ए को फायदा है कि नहीं फायदा है, बी को कितना मिला है 10,000, सी को कितना मिला 10,000, बट ए को कितना मिला 20,000। सर इसको 20 क्यों मिला है, क्योंकि 10 तो उसका इंटरेस्ट है, ये जो 10,000 रुपये मिला है इसको इंटरेस्ट का पैसा है। क्यों इंटरेस्ट मिला, उसने लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। और बाकी 10,000 जो मिला है वो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है। अब अगर तुम एक काम करते हो कि नहीं सर ये 40,000 जो है ना ये हम सीधा बांट देंगे, इंटरेस्ट लोन नहीं देंगे, तो अगर तुम 40,000 रुपये को सीधा बांटोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, आई थिंक 12,500 रुपये एक पार्टनर का आएगा। ए को मिलेगा 12,500, बी को मिलेगा 12,500 और सी को मिलेगा 12,500। क्या इसमें लॉस नहीं है, देखो ए को मिलेगा 12,500, सी को मिलेगा 12,500 और ए को भी, बी को भी मिलेगा 12,500। सारे पार्टनर को 12,500 12,500 इक्वली तुमने बांट दिया, 40,000 को इक्वली बांट दिया। अब इसमें ए को लॉस है, ए को लॉस क्यों है, ए ने क्या किया है, ए ने कैपिटल भी दिया है और ए ने लोन भी दिया है, फिर भी उसको 12,500 ही मिल रहा है। और सी ने सिर्फ कैपिटल दिया तो भी उसको 12,500 मिल रहा है। यानी यहाँ पे ए को लॉस हो गया, देखो ए को पहले मिल रहा था 20,000 रुपये और बी और सी को 10-10 मिल रहा था, अब ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 12,500 और इन दोनों को ज्यादा मिल रहा है। इसलिए प्रॉफिट हो या लॉस हो पहले इंटरेस्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट उसको देते हैं जिसने लोन दिया, उसका हक का पैसा है, उसको दे दो। फिर तुम्हारा लॉस है प्रॉफिट है जो है अपना बांटते रहो, इंटरेस्ट अलग चीज है। अगर तुम डायरेक्ट बांटते हो देखो ए को लॉस हो रहा है, बी और सी को फायदा हो जा रहा है। लेकिन अगर तुम इंटरेस्ट लोन माइनस करते हो तो ये देखो क्या हो रहा है। अच्छा सर ये तो प्रॉफिट के केस में, अगर प्रॉफिट सिर्फ 10,000 ही हो तो देखो इधर देखते हैं प्रॉफिट कितना हमारे पास, ये समझ में आया केस 1।
अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है 10,000, और इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन यानी ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरे पास, ए को लोन इंटरेस्ट पे लोन कितना देना, 10,000 देना, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट कुछ बचा क्या, प्रॉफिट कुछ बचा क्या, नहीं, प्रॉफिट हमारे पास क्या बच गया, नील, यानी प्रॉफिट कुछ नहीं बचा। तो प्रॉफिट कुछ नहीं बचा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और ये इस केस में भी देखो ए बी सी, ए को क्या मिला, कुछ नहीं, बी को क्या मिला, कुछ नहीं, सी को क्या मिला, कुछ नहीं, 0 0 0। क्यों सर 0 क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कुछ है नहीं, लेकिन ए को 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया है जो इन दोनों को नहीं मिला है। यानी यहाँ पे भी ए को 10,000 तो मिल ही गया, प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिला। क्यों, क्योंकि कंपनी ने कमाया नहीं तो किसी को दिया नहीं। बट जो कंपनी को लोन चुकाना था, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो ए ने दिया था लोन, इसलिए ए को इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ पे भी ए को 10,000 का फायदा है, बाकी किसी को फायदा नहीं है। और अगर तुम इसको डायरेक्ट बांट देते तो 3 3 3.5 हजार सब में बढ़ जाता, तो इनको मिल जाता, इनको भी, इसको कुछ नहीं मिलता। देखो यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है, 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, बट लाकी प्रॉफिट में 0 मिला, यहाँ पे ए को फायदा है। अब लॉस की बात करते हैं कि सर अगर कंपनी में लॉस होगा तो लॉस होगा। देखो लॉस कितना था मेरे पास, 10,000, और अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन देता हूं तो मेरे पास लॉस कितना हो जाएगा फिर, 20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरा, 10,000। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, अब टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 20,000। अब ये सारे पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस जो हुआ है 20,000 रुपये, क्यों लॉस क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये कंपनी को 20,000 रुपये का लॉस हो गया। अब ये कौन भरेगा, पार्टनर्स भरेंगे। किस रेशियो में, जो उन्होंने रेशियो अपना बनाया होगा, नहीं बनाया होगा इक्वली। अब ये 20,000 रुपये को तीनों में बांट दूंगा मैं, ये 20,000 का क्या कर दूंगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ए को कितना लॉस मिलेगा, ए को तो सर 20,000 का अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, आई थिंक ये कटेगा नहीं, है ना, डिवाइड बाई 3 है ना, तो कितना आएगा, 6 3 18, 2 6 6 6 6 ऐसे ही आ रहा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 6 6 6,600, इसको 6,600, 6 6 6 6 ये आ रहा है, ठीक है। अब सर देखो इसको लॉस कितना मिला, ए को लॉस कितना मिला सर, 6,660। बी को भी लॉस मिला 6,666, और सी को भी इतना ही लॉस मिला है। अब यहाँ पे ए को देखो, ए को बेनिफिट क्या है, ए को लॉस कितना मिला है, 6,600 रुपए का, ठीक है, 6,600 मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो ए को 6,600 का लॉस मिला है, बट ए को पहले इंटरेस्ट मिल चुका है, यानी पहले ये तो लॉस मिला है, बट पहले उसको इंटरेस्ट भी तो मिला था 10,000 का, उसको इंटरेस्ट भी तो मिल गया था 10,000 का, यानी उसको अभी भी देखा जाए तो उसको फायदा है। क्यों, देखो 10,000 रुपये पहले उसको प्रॉफिट मिल गया था, प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट के रूप में, यानी उसको पहले इंटरेस्ट 10,000 पे मिल गया था, और फिर उसको 6,000 का लॉस मिला। तो 10,000 उसको पहले मिल गया था और 6,000 बाद में लॉस मिल रहा है, तो अल्टीमेटली उसको लॉस कितना हो रहा है, तो अल्टीमेटली सर हो रहा है 3,000, इसको माइनस कर दो कितना आएगा, 3,444, शायद कुछ ऐसे ही आएगा। यानी उसको 3,444 रुपये का अभी भी फायदा हो रहा है। यार मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपये पहले दे दिया और फिर 6,600 का तुम्हें मांग लिया कि भाई कंपनी का लॉस हो गया, तो अभी भी तुम्हारा 3,444 रुपये बच रहा है कि नहीं बच रहा तुम्हारे पास, तुम्हारा फायदा है कि नहीं फायदा है। लेकिन इन लोगों को देखो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इन लोगों को 6,666 इतने का लॉस, इसको भी इतने का लॉस, इसको भी। बी को देना पड़ेगा 6,646 रुपये, सी को भी 6,646 रुपये फॉर्म को देना पड़ेगा, बट ए भी देगा 6,666 रुपये, बट ए देगा, उससे पहले उसको 10 मिल गया था, यानी अभी उसको फायदा 3,344 का। तो इस केस में देखो ए को फायदा हो रहा है, यहां भी ए को फायदा था, यहां भी ए को फायदा था। अगर तुम बोलते हो कि नहीं, एक काम करते हैं, लॉस है, देखो ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अगर हमने लॉस बांटा है तो इसको प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। अगर तुमने कहा नहीं लॉस है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम नहीं देंगे, डायरेक्ट इसी को बांट देंगे, डायरेक्ट इसी को हम बांट देंगे। तो तुम इसको बांटोगे तो ए को कितना मिलेगा, 3,333 रुपये, 3,333 रुपये, और सी को मिलेगा 3,333 रुपये।
क्या मिलेगा, सबको लॉस मिलेगा ना, ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ए को लॉस कितना हो रहा है, 3,333 रुपए, जबकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा था 3,444 रुपए का। बी को कितना लॉस हो रहा है, 6,666 रुपए का, बट यहाँ कितना हो रहा है, 3,333 रुपए। बी को तो फायदा हो गया, बी को तो फायदा हो गया। सी को भी 6,000 रुपए देना था लॉस के रूप में, अब 3,000 देना पड़ रहा है। सी, बी और सी को फायदा हो रहा है और ए को लॉस हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यार ए को लॉस इसलिए हो रहा है कि तुमने उसको जो उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, एक तो उसने कैपिटल दिया है, इन सब ने जो पैसे दिए हैं वो ए ने भी दिया है, प्लस उसने एक्स्ट्रा लोन भी दिया है, तो लोन का तो पहले उसको दे दो ना, उसका इंटरेस्ट लोन दे दो। अब जो तुमने दे दिया, जो चीजें तुमने दे दी उसको, उसने लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट बनता भाई, उसको दो, उसका दे दो, उसके बाद अपना सोचो कि हमें क्या करना है। तो देखो ऐसे तुम करते तो इसको देखो, ए को लॉस हो रहा है, इन दोनों को बेनिफिट हो जा रहा है, जबकि होना ऐसा चाहिए था। अगर तुम सही हिसाब से करोगे तो देखो ए को अभी भी फायदा है। क्यों फायदा है, यहाँ बी को 6,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, सी को 6,000, वहां ए अभी भी कुछ नहीं चुकाएगा, उसको अभी भी 3,000 का फायदा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब केस 4 में लेते हैं ना, कि सर बहुत ज्यादा लॉस है, लॉस कितना है, 30,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन लोन, एक काम करते हैं, लॉस हम ले लेते हैं कितना, 50,000 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी, और कुछ नहीं। 50,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब हमने ए को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, ए को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया कितना, 10,000, तो टोटल लॉस कितना हो गया मेरे पास, टोटल लॉस हो गया 60,000 रुपये। अब इस लॉस को मैं क्या करूंगा, तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ए बी सी, ए बी सी। ए को कितना मिलेगा लॉस, 20,000 रुपये का, बी को कितना मिलेगा 20,000 का, और सी को कितना मिलेगा 20,000 का। ले, तीनों को लॉस मिल गया, लेकिन ए को लॉस कितना मिला 20,000 का, उसमें 10,000 तो पहले उसको मिला था ना, 10,000 तो उसने इंटरेस्ट के रूप में कमा लिया था, कितना कमा लिया था 10,000। तो देखा जाए ए, तो ए को फायदा कितने, नेट लॉस कितने का हो रहा है, 10,000 का ही तो हो रहा है, लेकिन बी और सी को 20 चुकाने पड़ेंगे, ए को 10,000 का, ए को भी 20 चुकाने थे, बट उसको 10 पहले मिल गया था, 10,000 रुपये उसके बच गए, तो उसको अभी नेट लॉस कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है, बी और सी को 20,000 का हो रहा है। अब सर इसको ऐसा क्यों, क्योंकि भाई उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे दिए तो कुछ लॉस उसका वहां कवर हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन उसका मिला वहां कवर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिला कुछ लॉस वहां से उसने कवर कर दिया, देने तो इसको 20 ही थे, बट 10 जो उसको मिलने थे वहां से उसने कटवा दिए, तो इसका नेट लॉस कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। क्या दिक्कत है इसमें, नेट लॉस इसका 10 आ रहा है, इन दोनों का 20 आ रहा है। और अगर तुम बोलते हो कि नहीं इंटरेस्ट ऑन नहीं दो, ऐसे ही बांट दो सर, ऐसे 50,000 रुपये क्या कर दो, बांट दो, तो अगर मैं ऐसे 50,000 का डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इक्वली इक्वली, तो 15 या 45 है ना, 16 17 16,000 कुछ आएगा, 16,000 समथिंग आएगा, ठीक है, 16 लिख देता हूँ मैं, 16,000 समथिंग आएगा, ये 50,000 मतलब 16 का लगभग लगभग सबका लॉस हो रहा है, ये 16 नहीं आएगा, 50,000 16,000 समथिंग आएगा, बट मैंने जूम कर लिया 16 16 16, ठीक है, तो 16,000 का सबको लॉस हो रहा है, जबकि रियल में इनको लॉस हुआ था 20,000 का, और इसको लॉस हुआ था 10 का, लेकिन इसको 16 का हो गया, ज्यादा लॉस हो रहा है। तो तुम डायरेक्ट नहीं बांट सकते किसी भी केस में, पहले भाई इंटरेस्ट ऑन लोन दो, और देने के बाद जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, पहले प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट ऑन लोन दो, उसमें से रेंट टू पार्टनर दो, फिर जो बचेगा चाहे प्रॉफिट बचेगा तो भी सब में बटेगा, लॉस बचेगा तो भी सब में बटेगा, कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बटेगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक 6 क्वेश्चन है तुम्हारे टीएस गिरवाल 2020 इन 2020 के बुक में, ठीक है, पुरानी बुक में कम क्वेश्चन है, नई बुक में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर तुम्हारे 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैंने आई थिंक शायद 4 करा चुका हूं अब तक, 2 मैंने कल भेजे थे, 2 आज भेज रहा हूँ, 2 आज भेजा था 12-1 बजे के रूप में, ठीक है, अब 2 जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं अभी इस लेक्चर के बाद भेज दे रहा हूँ, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंप्लीट हो जाएगा, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन जो बचे मैं अभी भेज रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम कल अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। तो चलो इसको देखो समझो, कोई डाउट है फिर पूछना मेरे को, फिर अगली क्लास में मैं कर दूंगा क्लियर। अब हमें बेसिकली स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 क्वेश्चन करने के बाद।